भोले के भक्तों, मैं पंडित करतार श्री मंगलम करो चैनम के माध्यम से आपको जो मेरे गुरु ने प्रसाद दिया उसे देता रहता हूँ। और आज मैं 10 तारीख को, क्योंकि कल 11 तारीख से सावन लग जाएगा, और मेरी इच्छा हुई कि जो भोले के भक्त हैं वो बड़ी परेशानी करके कावड़ लाते हैं, उनके लिए कुछ प्रसाद जो मेरे गुरु ने बताया वो दूँ, ये मेरी इच्छा है। और इसे बड़े ध्यान से सुने जो भोले के भक्त हैं, और एक दूसरे को, एक तीसरे को मैंने आज तक नहीं क्लिक भी करें। मैं चाहता हूँ कि जितने भोले के भक्त हैं सब पे ही जावे, सभी देखें। तो शॉर्टकट में मैं शुरू करता हूँ कि सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ, बहुत लोगों के कोई भरम है, कोई कहता है कि राजा दशरथ लाए पहले, कोई कहता रावण लाए, लेकिन मेरे भोले के भक्तों, सबसे पहले कावड़ को भगवान परशुराम लाए थे। अपनी माता का उन्होंने अपने पिता के कहने से सर काट दिया, और उन्हें संजीवनी बूटी बना करके गुरु गौमुख से जल लेके आए थे। और वो किसी में नहीं लाए थे, एक लोटा में हाथ पे धर के लाए थे। उस टाइम गौमुख जाना बड़ा कठिन था, आज तो फिर भी आसान है। लंबी वीडियो बन जाएगी, नहीं तो बहुत लंबी बना के बता सकता हूँ मैं तो। अब मैं भोले के जो भक्त हैं, और जो सावन के मस्त भोले के भक्त, जो एक सावन का महीना है, भोले के भक्तन को बड़ा पवित्र महीना बताया गया। और कावड़ को कोई वैसी ना समझे मेरे भक्तों, ये कावड़ बड़ी पवित्र चीज़ है, लेकिन इसका लाने का भी तरीका, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें भक्त जानते हैं, लेकिन मैं आज वो बता रहा हूँ जो शायद किसी ने ना बताई हो, कि सबसे पहले तो हमें अपने मन की शुद्धिकरण को रखना है। और मन का शुद्धिकरण काहे से होता है? शरीर का शुद्धिकरण तो हम जल से कर लेते हैं, लेकिन अंदर का शुद्धिकरण तो हमें खुद ही करना पड़ता है। सबसे पहले तो हम अपने अंदर के मन को पवित्र बनाएं। जब मन को पवित्र बना लेंगे तो हमारा भोले की ओर को ही ध्यान रहेगा, कहीं ध्यान नहीं भटकेगा। फिर उसके बाद में अपने तन को भी हमें शुद्धिकरण करना है। मैं वो मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ जो बहुत कुछ ध्यान में आती है, कि हम कहीं कावड़ को लाती दफ़े जब खाना खाते हैं किसी होटल पे या कहीं भी, तो मैंने देखा है बहुत से भक्त भूल से या कैसे ही भी वो झूठे हाथ से ही कावड़ को उठा लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें खाना खा के भी अपने हाथ धोने चाहिए। कावड़ को सुबह शाम धूप जरूर दिखानी चाहिए। जहाँ हम रात को मल मूत्र करें, दिन में भी हमें हाथ पैर धोने चाहिए, क्योंकि हम उसी जगह मल मूत्र करें जहाँ की जल हाथ पैर शुद्धिकरण के लिए हो है। उसके बाद में सबसे बेहतरीन इसमें ये है कि हम अपने मन को बिल्कुल पवित्र रखें। सब तो नहीं है, कुछ भोले के भक्त ऐसे हैं, थोड़ी सी बात होते ही बहुत बड़ा हंगामा कर देते हैं। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप भोले के भक्त हैं और उसके नाम पे चल रहे हैं। और मेरा दावा के करके देखो, बिल्कुल शुद्ध तरीक़ा से कावड़ को लाके और वो अपनी मंजिल तक पहुँचो। उस आदमी को थकान, उस आदमी के पैर में छाले नहीं पड़ेंगे। और जो मन में सब चारों तरफ की घुटना करता रहेगा, उसके सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैंने देखा कितने तो भोले के भक्त 40-40, 50-50 किलो कावड़ का भी लेकर चलते हैं, और वह भी अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। वो ये ना सोचें खुद पहुंच गए, वो भोले
नाथ का उनके ऊपर बड़ी कृपा होती है। और जब भक्तों आप लेके आते हो तो आपके ऊपर भी भोले की बड़ी कृपा होती है, असीम कृपा होती है। इस कावड़ को वैसे ही ना समझो। दूसरा महत्व इसका ये आता है कि भोले के भक्त हो कि ये हमें अपने शौक़ के लिए या अपने उसके लिए करना चाहिए, जैसा ठीक है मन करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो कावड़ को आप एक लोटा में भी ला सकते हैं, लेकिन वो सबसे बढ़िया बात ये सोचनी है कि पवित्र रहनी चाहिए। अखंड नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, अखंड नहीं खंडित नहीं होनी चाहिए। और उसे लोटा में भी ला सकते हो, लोटा से लेके किसी भी चीज़ में कावड़ को ला सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि उसमें हमने बहुत सजावट की, 10,000 लगाए, 20,000 लगाए। जिसके पास हैं वो लगाए, कोई बात नहीं। और जिसके पास नहीं है तो एक कमर में बांधने का वो आता, उससे भी वो ला सकता है। सिर्फ इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे भोले के भक्तों, इसमें पवित्र रहने का और कावड़ को पवित्र रखने का सबसे बड़ा महत्व है। आप बड़ी मेहनत करते हो, कोई 200 किलोमीटर, कोई 300 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर पर जाके अपनी मंजिल पर पहुंच के भगवान भोले के चरणों में इसको अर्पित करते हो। और शायद मेरा ऐसा मानना है कि जो सच्चे मन से कावड़ को ला के भगवान भोले के चरणों में अर्पित कर दे, वो साल भर के लिए पवित्र हो गया। बस ज़्यादा लंबी देखते नहीं हैं लोग। मैं भोले के भक्तों अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं और दिन नहीं कहता कि इसे एक से दूसरे तक पहुँचाओ और उसी तरीक़ा से लाओ।